महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी 7 नवंबर को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के आश्वासन को दिया गया है। इसी के साथ ही ठाकरे ने अपने घोषणा पत्र में अडानी समूह को दिए गए धारावी पुनर्विकास परियोजना को भी रद्द करने का वादा किया है। ठाकरे ने कहा कि ज्यादातर चुनावी वादे विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी वाले एमवीए गठबंधन 20 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगा। ठाकरे ने आश्वासन दिया कि जिस तरह से राज्य में छात्राओं को सरकारी नीति के तहत मुफ्त शिक्षा मिल रही है, अगर एमवीए सत्ता में आता है तो इसे सभी छात्रों के लिए लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमवीए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को भी स्थिर रखेगा। धारावी पुनर्विकास परियोजना के बारे में पूर्व सीएम ने कहा कि इसे रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि इसका पूरा प्रभाव मुंबई पर होगा। उन्होंने कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र और मुंबई में भी आवास नीति होगी। ठाकरे ने कहा कि अगर एमवीए सत्ता में आता है तो वो कोलीवाड़ी और गौठानों के क्लस्टर विकास को रोक देगा और ये निवासियों को विश्वास में लेने के बाद ही किया जाएगा। शिवसेना प्रमुख ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी रोजगार सृजन की दिशा में काम करेगी। शिवसेना की ओर से महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद हम क्या करने जाने वाले हैं, जनता की सेवा कैसे हम करने वाले हैं, वो हम तो वचननामा कहते हैं, तो वचननामा हमने जनता के सामने रखा है। साथ ही साथ एक छोटा पॉकेट वचननामा हमने एक शायद नहीं होगी या नहीं होगी बात हमने करने की कोशिश की है कि जो लोग हमारे गांव-गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनको आसानी से पता चले कि अरे हमने क्या वचन दिया है। तो एक जैसे मैंने मेरी जेब में रखा है वैसा ही एक वचननामा हमने दिया है, जिसके पीछे हमने क्यूआर कोड दिया है। वो अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पूरा जो हमारा वचननामा है आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसमें जो जानकारी हमने दिए हैं ये तो बात सही है कि बहुत सारी चीजें महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो आई है वही हमने दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग बातें जिसके ऊपर हमें ऐसे लगा कि ध्यान देने की आवश्यकता है वो भी हमने इसमें डाली है। और जैसे मैंने कहा कि जो भी हम कहते हैं वो करते हैं। आपको अगर याद दिला दूं कि पिछले सभी चुनाव में हम चाहे यूपी में थे या महाविकास आघाड़ी में, हमने हमारा वचननामा जनता के चरणों में सादर किया था। और सिर्फ कोशिश ही नहीं, मैं तो मानता हूं 90% से ज्यादा हमने वादे निभाए हैं।